फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 7 की सेकंड एक्सरसाइज। तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, वैसे ही इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। ये भी बिल्कुल ईजी है। इसमें हमें जैसे कोई पॉइंट दे रखा है, ये हमने ले लिया ए और ये बी। ये हमें कोई दो पॉइंट दे रखे हैं और ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2। अब इसमें हमें सेक्शन फार्मूला का यूज़ ऐसे करना है कि हमें कहीं पे भी एक पॉइंट दे रखा होगा। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है हमें C, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट के साथ साथ हमें ये बता रखा होगा कि ये दो रेशो में डिवाइड है। जैसे हम ले लेते हैं रेशो को m1 और ये m2, तो हमें गिवन होगा कि ये m1 रेशो m2 में डिवाइड है। तो हमें पॉइंट्स निकालने हैं इसके, और ये पॉइंट्स हो सकते हैं जैसे x, y। और सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा c x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे ही होता है हमारा y के लिए m1 y2 प्लस में m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। तो ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का। इसमें हमें गिवन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, दो पॉइंट दे रखे हैं इन द रेशो 2:3। तो जैसे मैंने बताया था, ये हमारा A है, ये B है, और ये पॉइंट दे रखे हैं हमें -1, 7 और 4, -3। और ये हमारा कोई C पॉइंट है और रेशो हमें दे रखा है 2:3, यानी कि m1 की वैल्यू है हमारी 2 और m2 की वैल्यू है हमारी 3। तो हम यहाँ पे करेंगे, जैसे ये C पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, y। C x, y इज इक्वल टू, हम लिखेंगे m1 x2 प्लस में m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस में m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। आप इस एक्सरसाइज को एक बार पूरा रिवाइज करेंगे, मतलब इसके एक दो क्वेश्चन ही कर लेंगे, तभी आपको सेक्शन फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 की वैल्यू है हमारी 2, x2 की वैल्यू है हमारी 4, 2 इंटू 4 प्लस का m2 की वैल्यू 3 इंटू x1 की वैल्यू है हमारी -1 ओवर 2 प्लस 3। अब ऐसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे, m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू आएगी हमारी -3 प्लस का m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू आएगी 7 ओवर 2 प्लस 3। 2 इंटू 4 हमारा 8 होता है और माइनस आएगा -3 ओवर 5। ऐसे ही यहाँ पे आएगा -6 प्लस का 7 3 21 होता है ओवर 5। और यहाँ पे आएगा 8 में से 3 जाएंगे तो हमारा आएगा 5 ओवर 5। और यहाँ पे आएगा हमारा 21 में से हमारे 6 गए तो ये आएगा 15 ओवर 5। तो हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे 1, 3। तो जो हमारा C पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे 1, 3। हमने ये सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही हम इसका क्वेश्चन 2 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ जॉइनिंग। दो पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें इसमें बता रखा है कि वो ट्राइसेक्शन में डिवाइड है। जैसे ये हमने एक लाइन ले ली है, ये A, ये हमारी B है, और ये पॉइंट मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4, -1 और -2, -3। ये हमें गिवन है और इसमें बता रखा है कि ये ट्राइसेक्शन में गिवन है, यानी कि इक्वली ये 3 पार्ट्स में स्प्लिट है। तो ये रही,
इसको हम नाम दे देते हैं C, इसको D। तो ये हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। जब हमें रेशो नहीं गिवन होता, हम उसे अपने हिसाब से अगर लेट करके चलते हैं तो ये 1:1:1 इस फॉर्मेट में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट C के लिए। हम जो हमारा C पॉइंट है इसको निकालेंगे, और इसको निकालेंगे तो हम D को नेगलेक्ट करेंगे इसमें। जैसे ये हमारा A, ये B और ये हमारा C पॉइंट, ये है 1 और ये दोनों हो जाएंगे हमारे 2। तो ये हमारे 1:2 में हमने डिवाइड किया हुआ है। अब इस हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे जैसे m1 की वैल्यू हमारी 1 इंटू x2 की वैल्यू हमारी -2 प्लस में हमारी m2 की वैल्यू 2 इंटू x1 की वैल्यू हमारी 4 ओवर m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2 कॉमा ये आ जाएगा हमारा 1 इंटू, और हमारी यहाँ पे y2 की वैल्यू है -3 प्लस में 2 इंटू -1 ओवर 1 + 2। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। -2 + 8 ओवर 3 कॉमा -3 - 2 ओवर 3। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 6/3 कॉमा -5 ओवर 3। यह आ जाएगा हमारा 2 -5/3। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए हैं C वाले। अब हम ऐसे ही जैसे हमने C के लिए किया था, ऐसे ही हम D के लिए करेंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। हम C को नेगलेक्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा जैसे A, ये होगा हमारा B और ये D, ये होगा हमारा 2:1 में डिवाइड। तो D के लिए भी ऐसे ही करते हैं। m1 की वैल्यू है हमारी 2 इंटू x2 की वैल्यू है -2 प्लस में m2 की वैल्यू हमारी 1 इंटू में x1 की वैल्यू हमारी 4 ओवर 2 + 1। और ऐसे ही हम y वाली टर्म के लिए लिखते हैं 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 ओवर 2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे, यह आएगा हमारा -4 प्लस 4 ओवर 3 कॉमा ये आएगा -6 -1 ओवर 3। ये हो जाएगा हमारा 0 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो वो मतलब 0 ही रहेगा, कॉमा -7/3। तो ये हमारे D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो हमें इसमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे C और D के, ये हमारे आ गए हैं। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन 3 में हमें बता रखा है कि ये डायग्राम है, इसमें बता रखे कि जो A से D की डिस्टेंस है, फ्लावर पॉट रखे हुए हैं और ये 1-1 मीटर की दूरी पर है, और ये ऐसे 100 फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, और ये हमें 1 2 3 4 5 ऐसे ये भी मीटर्स में डिस्टेंस गिवन है। और इसमें ये जो आगे चल रही है ये है निहारिका और ये प्रीत। तो हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, और फिर ये एक जगह फ्लैग रखते हैं मिडिल, यहाँ पे कहीं इनके मिड पॉइंट में, तो हमें वो निकालना है सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके। सबसे पहले देखते हैं हम निहारिका के लिए। 1/4 ऑफ AD, और AD की वैल्यू है हमारी 100 फ्लावर पॉट है और वो 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे है, यानी कि AD की जो वैल्यू है वो हमारी 100 है। तो 1/4 ओवर इंटू 100 ये आ जाएगा हमारा 25। और ऐसे ही हम प्रीत के लिए देखते हैं, यह आएगा हमारा 1/5 ऑफ AD की वैल्यू हमारी 100 है, यह आ जाएगा 20। तो जो हमें डायग्राम दे रखा है वो इस अकॉर्डिंग दे रखा है जैसे, तो ये निहारिका, ये प्रीत, तो ये पॉइंट आ जाएंगे हमारे 2,25 और ये आ जाएगा हमारा 8,20, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखी है और यहाँ पे ये फ्लावर पॉट दे रखे हैं। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट देख सकते हैं, निहारिका 2 पे है और 2 वाली रो पे है और प्रीत 8 वाली रो पे है। इस अकॉर्डिंग ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं, और ये हमारे 2 पॉइंट्स थे। जैसे हम इसको P ले लेते हैं और इसको R, P और R, और हमें ये इन दोनों के जो बीच की डायरेक्शन
जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बिल्कुल उधर ये फ्लैग रखते हैं, तो हमें निकालनी है वही। सबसे पहले निकालते हैं पी आर से डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आएगा हमारा x2 की वैल्यू 8 है, 8 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस में हमारा ये आएगा 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, यानी कि 36 प्लस में 25 जो आएगा हमारा √61। तो हमारी जो डिस्टेंस थी वो आ गई है हमारी 61। अब हम निकालेंगे सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके। जैसे ये था हमारा P, ये R, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M। ये कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 2,25 और 8,20। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स थे। और जब हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हैं, हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, सॉरी रेशो नहीं पता, तो हम इधर 1:1 लेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x, y ले लेते हैं। तो m के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ये आएंगे हमारे, सेक्शन फार्मूला हमारा होता है m1x2 प्लस में m2x1 ओवर m1 प्लस m2, m1y2 प्लस में m2y1 ओवर m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x2 की वैल्यू हमारी 8 है, प्लस में 1 इंटू 2 और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पे m1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू हमारी 20 प्लस में 1 इंटू y1 की वैल्यू हमारी 25 और ये 1 प्लस 1। यह आ जाएगा हमारा 8 प्लस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 5 और 20 प्लस 25 ओवर 2। तो ये आएगा हमारा 8 प्लस 2 10/2। सॉरी ये हमने कर तो दिया सॉल्व, 10/2 ये हमारा 5 आ जाएगा। और जो हमारा 20 प्लस 25/2 था, ये आएगा हमारा 45/2, जिसे हम 22.5 भी लिख सकते हैं। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे m वाले, वो आ गए हैं हमारे 5,22.5। क्वेश्चन 4 देखते हैं। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स दे रखे हैं और डिवाइड हैं वो एक पॉइंट से, जैसे कि ड्रॉ करते हैं हम, ये A है, ये B, ये C, ये एक पॉइंट से डिवाइड है। तो ये हमें इसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं -3, 10, 6, -3, सॉरी -8 और ये हमें गिवन है -1, 6। तो हमें इसका रेशो नहीं पता है, हम इसको ले लेते हैं जैसे k/1। इसमें हम k/1 लेंगे और हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे। कहाँ पे करेंगे? जो पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है इधर, तो B में इधर यूज़ करेंगे। हमारा सेक्शन फार्मूला होता है m1x2 प्लस में m2x1 ओवर m1 प्लस m2, m1y2 प्लस में m2y1 ओवर m1 प्लस m2। इसमें हम x वाली टर्म को लेके चलते हैं और हम यहाँ पे x वाला कोऑर्डिनेट लेंगे, जो कि है हमारा -1 लेंगे इक्वल टू, यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं पता है रेशो की क्या है कि, तो हम यहाँ पे k/1 ले रहे हैं। m1 की जगह k लिखेंगे और m2 की जगह 1। तो यहाँ पे हमारी x2 की वैल्यू हमारी 6 प्लस में 1 इंटू -3 ओवर k प्लस 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगी हमारी -k -1 इज इक्वल टू 6k -3।
और जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये वाली वैल्यू को हम इक्वल टू के इधर साइड लाएंगे, 6k प्लस का k और -3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा 7k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2/7 और हमें पता है जो हमारा k होता है k इज इक्वल टू m1/m2, यानी कि k की वैल्यू कितनी है 2/7। तो जो हमारा रेशो है वो आ जाएगा 2:7। ये हमारा रेशो आ गया है। क्वेश्चन 5 हमें गिवन है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। अब हमें इसमें x गिवन है और मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में भी बताया था, जहाँ पे हमें x एक्सिस गिवन होता है वहाँ पे हम y को 0 लेट करके चलते हैं, और अगर कहीं पे हमें y एक्सिस 0 दे रखा होता है तो हम x को 0 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमें x एक्सिस गिवन है यानी कि y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे ये डायग्राम बनाते हैं, जैसे a, ये पॉइंट b और ये c है हमारा, ये है हमारा 1,5 -5 और -4,5, ये एक पॉइंट से डिवाइड है c से, x, 0 हो जाएगा वो पॉइंट। और हमें रेशो नहीं गिवन है इसमें, तो हम इसे भी k/1 लेके चलेंगे। फिर से हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा, c वाले पॉइंट निकालेंगे k इंटू -4 प्लस का 1 इंटू 1 ओवर k प्लस 1, और ये वाले पॉइंट भी आएंगे हमारे k इंटू 5 प्लस में 1 इंटू -5 ओवर k प्लस 1। अब हमने पिछले क्वेश्चन में तो इसको लेके चला था, बट इसमें हम ये लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें x दे रखा है, बट हम 0 लेंगे तो हमारी k की वैल्यू आ सकती है, और जब रेशो आ जाएंगे तो हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं और इक्वल टू 0 लेंगे, तो k इंटू 5 प्लस में 1 इंटू -5 ओवर k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आएगा हमारा 5k माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 5/5 यानी कि 1, और रेशो आ जाएगा हमारा 1:1। तो ये हमारा रेशो आ गया है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू -4k प्लस का 1 ओवर k प्लस 1, k की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे -4 प्लस का 1 ओवर k प्लस 1 यानी कि 1 + 1 2, ये आ जाएगा हमारा -3/2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन 6 हमें गिवन है, इफ़ 4 पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, इज द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो हमें पता है जैसे हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसके 4 वर्टिसेस गिवन है, हम लेते हैं जैसे a, इसे b, इसे c, इसे d। 1,2 इसे लेंगे हम 4, इसे लेंगे हम x, 6 और 3, 5। तो हमने ये वर्टिसेस ले लिया है a b c d। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमें डायगोनल है वो निकालने हैं, ये वाले। इस पॉइंट को हम o ले लेते हैं, ये ऐसे ही हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके पहले पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं हम बी डी, तो बी डी में हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे o x y। ओके, हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो ये लेंगे हम सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस में m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस में m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। ये आ गया हमारा। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, ये आएंगी हमारी 1 इंटू 4 प्लस में, अब हमें यहाँ पे रेशो नहीं पता तो हम इसे 1:1 लेके चलेंगे, तो 1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 3 ओवर 1 + 1, और यहाँ पे होंगे हमारे 1 इंटू वाई
प्लस का 1 इंटू 5 ओवर 1 प्लस 1, ये आ जाएगा हमारा 4 प्लस का 3 ओवर 2, और ये आएगा y प्लस का 5 ओवर 2, ये आएगा हमारे पास 7 ओवर 2 कॉमा y प्लस 5 ओवर 2। तो बी डी के बाद हमने जब सॉल्व करा तो हमें ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे। अब हम ए सी वाले कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो अब हम ए सी वाले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो इसमें हम सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। 1 इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू 1 ओवर 1 प्लस 1 कॉमा 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 ओवर 1 प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगी एक्स प्लस 1 ओवर 2 कॉमा 6 प्लस 2 ओवर 2, यानी कि एक्स प्लस 1 ओवर 2, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, क्योंकि 6 प्लस 2 8 होता है, 8/2 4, ये आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे ये x वाली वैल्यू थी इसको और जो y वाली वैल्यू थी इनको कंपेयर करते हैं। तो 7 ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर 2 और 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 5 ओवर 2। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू के इधर और इधर साइड है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, ये आ जाएगी हमारी 6। ऐसे ही यहाँ पे होगा 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। क्वेश्चन 7 हमें गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज, ये और बी पॉइंट हमें दे रखा है, यानी कि हमें एक सर्कल दे रखा है। जैसे ये एक सर्कल है और ये डायमीटर है उसका, ये ए, ये बी, और इसको हम ले लेते हैं सी। सेंटर गिवन है हमें 2, -3, ये गिवन है, और जो हमारी बी की वैल्यू है ये हमें गिवन है 1, 4। और हम ए के कोऑर्डिनेट्स को x, y लेके चल लेते हैं, और इसमें हमें बता रखा है कि ये मतलब सेंटर पॉइंट है, तो यानी कि जो भी इधर रेडियस होगी वो इक्वल होगी, तो 1:1 ऐसे इसको लेके चल लेते हैं। तो हमें अब निकालना है यहाँ पे ये ए वाले पॉइंट्स निकालने हैं हमें, तो इधर लेके चलते हैं हम। m1 x2, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस में m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आएगी हमारी 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स ओवर 2, और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगी 1 इंटू 4 प्लस में 1 इंटू वाई ओवर 2, क्योंकि 1 प्लस 1 हमारा 2 होता है तो डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1 प्लस में x ओवर 2, और ये पॉइंट आ जाएगा y 4 प्लस में y ओवर 2। अब हमें एक पॉइंट गिवन है, c वाले पॉइंट गिवन है 2, -3, तो इसको इक्वल टू 2 कर देते हैं। 1 प्लस एक्स ओवर 2 इक्वल टू 2, और ये वाले पॉइंट को हम कर देते हैं 4 प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू -3। इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा -6, y की वैल्यू आएगी -2, सॉरी -10 आएगी वैल्यू, क्योंकि -6 और -4 -10 होता है, तो ये -10 वैल्यू आ जाएगी हमारी y की। क्वेश्चन 8 में हमें गिवन है, इफ़ a एंड b आर पॉइंट्स गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB हमें गिवन है। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। जैसे ये A है, ये हमारा B है, और ये एक P पॉइंट दे रखा है, ये हमारा M1 M2 और -2, -2
2, -4, ये हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट्स गिवन है। और इसमें बता रखा है जो हमारी AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB है, तो ये हमें गिवन है। अब 3/7 इसको हम उधर की साइड लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7/3 इज इक्वल टू AB ओवर AP। AP को हम नीचे ले आते हैं तो ये वैल्यू आएगी। और 7/3 इज इक्वल टू AB हमारा कैसे है, AP प्लस में PB, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओवर AP। अब हम क्या करते हैं, 7/3 एज इट इज़, हम जैसे 2 + 3 ओवर 4 ऐसे होता है, इसको हम सेपरेट कर देते हैं ना, 2/4 प्लस में 3/4, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। AP ओवर में AP प्लस में PB ओवर में AP, तो AP से AP कैंसिल, 7/3 इज इक्वल टू 1 प्लस में PB ओवर में AP हो जाएगा। तो जब हम यहाँ से PB को सॉल्व करेंगे और AB को, ये वैल्यू आएगी हमारी कितनी, मतलब ये तो गिवन है कि जो हमारा ये है, अब ये आ जाएगा 4 और ये 3, 4/3 ऐसे होगा। अब हम P के पॉइंट्स निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके। तो सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे, यहाँ पे 3 × 2 प्लस में 4 × -2 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अपॉन में होगा हमारा 3 + का 4, 3 × -4 प्लस का 4 × -2 ओवर 3 + 4, 6 प्लस का माइनस का 8 ओवर 7, ये आएगा माइनस का 12 माइनस का 8 ओवर 7, -2 ओवर 7, माइनस का 20 ओवर 7। तो ये हमारे P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और हमें यही निकालने थे। क्वेश्चन 9 हमें गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B इन 4 इक्वल पार्ट्स। यानी कि हमें ऐसे गिवन है, जैसे मैं लाइन सेगमेंट में बनाती हूँ, ये A, ये हमारा B, ये 2 पॉइंट्स हैं और इसके कोऑर्डिनेट है -2, 2 और 2, 8। अब ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ये ऐसे डिवाइड है 4 इक्वल पार्ट्स में, इनको हम नाम दे देते हैं C, D, E। तो अब देखो ऐसे होता है, हमारे पास एक मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, हम जो हमारे 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं उसको करते हैं, जैसे हम D वाले पॉइंट्स निकालने हैं हमें, तो हम ऐसे लिखते हैं कि x1 + x2 ओवर 2, y2 + y1 अब ओवर 2, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं x1 + x2 ओवर 2 और y1 + y2 ओवर 2, ऐसे हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल जाते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x1 की वैल्यू हमारी -2 और x2 की वैल्यू हमारी +2 ओवर 2, हमें यहाँ पे दूसरा पॉइंट गिवन है y1, 8 + 2 ऐसे गिवन है ओवर 2। इसको जब हम करेंगे तो हमारे जो D के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 0 हो जाएगा ये हमारा, और 8 + 2 10, 10/2 हमारा 5 हो जाएगा। ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए हैं। ये हमारा फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हमें बता रखा हो कि वो इक्वल पार्ट में है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ये तभी लगता है। जैसे अब D के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 0, 5। अब हम क्या करते हैं, AD ये इक्वल पार्ट में डिवाइड है, AB का मिड पॉइंट है D, तो हम इधर लेते हैं, AD का मिड पॉइंट होगा हमारा C और DB का मिड पॉइंट होगा हमारा E। तो सबसे पहले हम C के कोऑर्डिनेट निकालते हैं मिड पॉइंट में यूज़ करके, 0 -2 यानी कि -2 ओवर 2, ये आएगा 5 + 2 7 ओवर 2, ये पॉइंट आएंगे हमारे -1, 7/2,
सी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं ये हमारे, और ऐसे ही अब हम हमारे ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो 0+2 यानी कि 2/2 कॉमा 8+5 होता है हमारा 13/2, ये आ जाएगा हमारा 1,13/2, ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे। तो क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टिसेस 3,0, और ऐसे हमें 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ये ऑर्डर में लिखने हैं। जैसे ये हमारे पास है रोम्बस, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं ABCD 3,0 4,5 -1,4 और -2, -1, ये वैल्यू पुट करेंगे हम। और इसमें हमें एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है जो कि होता है हमारा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ये होता है हमारा। तो अब हमें डायगोनल निकालने हैं, यानी कि BD और AC निकालना है। हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके पॉइंट्स निकाल लेंगे, मतलब हम इसके डायगोनल्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले BD का यूज़ करके डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके BD निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे BD वाले इसमें, तो ये आएगी -2 -4 का स्क्वायर प्लस में -1 -5 का स्क्वायर, ये होगा हमारा 6 -6 -6 का स्क्वायर, 36 + 36, ये आ जाएगा हमारा √72। और √72 को हम 6√2 भी लिख सकते हैं, तो ये 6√2 आ गया है हमारा। अब ऐसे ही हम AC निकालेंगे, AC डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके। तो इधर भी हम ये लिखेंगे -1 -3 का स्क्वायर प्लस में 4 -0 का स्क्वायर, ये होगा -4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 16 + 16, ये आ जाएगा हमारा √32। और √32 को हम 4√2 भी लिख सकते हैं। और हमें एरिया निकालना था और हमारे दोनों डायगोनल्स आ गए हैं, तो हम लिखेंगे 1/2 × 6 × √2 × 4 × √2। तो ये जाएगा 3 पे, और 3 4 हमारा होता है 12, और हमें पता है √2 × √2 हमारा 2 होता है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 24। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।